हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं इस टाइम मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा में। ज़िला अमरोहा के 413 गांवों में एक गांव पड़ता है बांसखेड़ी। उस बांसखेड़ी के अंदर मैं मौजूद हूँ और मेरी कोशिश रहती है दोस्तों कि मैं कुछ भी नया देखूँ, कुछ भी अलग देखूँ और कुछ भी अजीब सा देखूँ, तो अकेला ना देखूँ। जो मेरे साथ मेरे पल दो पल टीवी पे लोग जुड़े हुए हैं, उन तक हर मैसेज, हर बात पहुंचाने की। बांसखेड़ी अपने आप में एक पहचान है, मगर यहाँ जो मुझे देखने को मिला वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो पेड़ मैं दिखाता हूँ, वो ज़मीन पे फैला हुआ चट्टान की तरह और उसकी चोटियाँ आसमान को छूती हुई उस पेड़ को दिखाता हूँ। चलते हैं अब पेड़ की तरफ। पेड़ के बारे में आपको बता रहा था, इसकी मोटाई आप देखें। मेरे पास सामान का साधन नहीं है, अगर फीता होता तो इसकी मोटाई आपको नाप के दिखाता। बड़ा ही खतरनाक ये पेड़ है। पहले चारों तरफ से आपको पेड़ दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में इसकी खूबसूरती और दिखाने वाला हूँ मैं आपको। ये देखिए, अभी मैं इतना घूम चुका, इसकी जड़ जो है गोलाई वो ख़त्म होके नहीं दे रही। ये एक ही पेड़ है साथियों, ये अलग अलग पेड़ नहीं है। अब चलते हैं इस पेड़ की ऊपर की तरफ थोड़ा। ये देखें आप, जहाँ तक नज़र डालो पेड़ की ऊंचाई ही नज़र आ रही है। ये देखो, ये यहाँ ख़त्म हुआ है और उधर जाके ये आगे तक फैला हुआ है। चारों तरफ से मैंने पेड़ दिखाया है। अब उधर की तरफ मैं जाके एक बार और दिखा दूँ। उधर चल रहा है खेत में पानी। पेड़ है, बड़का है, किस चीज़ का है इसके बारे में थोड़ा तफसील से पता करेंगे। हमारे साथ में गांव के ही यहीं के रहने वाले हैं, उनसे पता करेंगे कि ये पेड़ कितने साल पुराना है और क्या है इस पेड़ का मामला। ये देखें आप, इधर से ऐसा लग रहा है जैसे सांप लटके हुए हैं इस पेड़ में। इसकी उम्र के हिसाब से जो दाढ़ी निकल जाती है वो है। मैं छू के भी देखता हूँ कि है क्या मामला। ये देखें, ये पेड़ है, इसकी दाढ़ी ना बिल्कुल देखो पूरा हिला है ऊपर से नीचे तक। बहुत ही ज़बरदस्त पेड़ लगा मुझे ये। तो दोस्तों, इस पेड़ के बारे में जानते हैं क्या है इस पेड़ की कहानी और कब का लगा हुआ है, क्या उम्र है इसकी। हमारे साथ में गांव के मौजूद हैं। चाचा नाम बताएं पहले अपना, क्या नाम है? मेरा नाम है जी बलचरण सिंह। बलचरण सिंह। बलचरण सिंह मौजूद हैं हमारे साथ में। यहीं के रहने वाले हो चाचा, खेड़ी के? जी हाँ, चाचा रहने वाले हैं बांसखेड़ी के, और इनसे बेहतर कौन जान सकता होगा इस पहाड़ से ज़्यादा मजबूत पेड़ के बारे में। चाचा पहले तो ये बताइए, पेड़ है कहाँ का ये पेड़ है जी, इसे बड़का बोलते हैं, बरगद भी कहते हैं इसे। सच्ची चाचा ये बताइए, ये इतना बड़ा पेड़ मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा। बहुत गाँवों में घूम लिया मैं। इसके दाढ़ी वाड़ी निकल रही है, बड़ा ऊंचा, इसकी चोटियाँ आसमान को छूती हुई नज़र आ रही हैं। ज़मीन पे खड़ा हुआ है ये फौलाद की तरह। तो इसकी उम्र बताइए, इसकी उम्र कितनी रही होगी? इसकी उम्र साहब 225 साल। 225 साल है इसकी उम्र, इससे कम नहीं है। तो इसका मतलब ये है 200 साल हमारे देश पे अंग्रेज़ों ने राज करा और 75 साल आज़ादी को होने वाले, मतलब अंग्रेज़ी शासन के टाइम पे पेड़ लगाया गया था। तो चाचा यही एक पेड़ है गाँव में, और भी लगे हुए हैं? गाँव में पेड़ साहब 50 और हैं कब्रिस्तानों में। 50 मतलब उधर की तरफ? हाँ। कितने पेड़ और हैं? वहाँ तो कई पेड़ हैं साहब। अच्छा, हाँ, बड़े के ही हैं वो। तो चाचा इस पेड़ से कोई फ़ायदा है इसका? कुछ इसके पीछे कोई इतिहास है या कोई बात है छुपी हुई, तो वो बताओ हमें। अगर कुछ अजीब सा हो, कुछ नया सा हो इस पेड़ के बारे में। देखो जी, ये पेड़ पहली बात तो साहब यहाँ पे जो है ये पेड़ देखो, इसके वो देखो, इसके गुद्दे कितनी दूर तक मैंने देख लिए, बिल्कुल फौलाद की तरह ये ज़मीन पे खड़ा हुआ है। वो तो मैंने चीज़ देख ली। साहब सब पक्षी इस पर निवास करते हैं। अच्छा, दूर दूर से आएगा। और साहब मुंशी जी आ रहे हैं, मुंशी जी हैं पीछे, चाचा के मित्र हैं, इनसे और पता करते हैं। जी चाचा बताइए। हाँ बताइए, क्या बता रहे थे आप? हाँ, 200 साल से ज़्यादा ही। 200 साल से। मैं ये पूछ रहा था, ये जो पेड़ है, अभी मैंने बस्ती में कुछ लोगों से सुना था कि इस पेड़ के ऊपर भूत प्रेतों का भी साया है। ऐसा कुछ रहता था, मुझे मालूम है। 80 साल की मेरी भी उम्र है। चाचा की उम्र है 80 साल और बहुत ही अच्छी जानकारी हमें चाचा दे सकते हैं। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा मुंशी श्यामलाल।
मुंशी श्यामलाल जी हमारे साथ हैं और जैसा हमने गांव में लोगों से सुना है कि इस पेड़ के अंदर, इस पेड़ के ऊपर जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, भूत प्रेतों का साया है। यहाँ पर रात में वो तांडव करते हैं। मुंशी जी 80 साल की उम्र है, ये हमें तफसीर से और बारीकी से बता सकते हैं कितना सच और कितना झूठ है। सब कुछ देखा। चाचा ये बताइए कि ऐसा कुछ आपने देखा जो मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ पर जिन भूत चुड़ैल रहते हैं? बिल्कुल रहते थे। और यहाँ से फिर एक मंडिया आग है, एक तालाब, फिर वहाँ जाते थे और वो बुग्गारे जैसे फुलझड़ी छोड़ते हैं ना। जी जी हाँ, आसतबाजी। हाँ, वो ये करते थे। यहाँ से गए वो है। अच्छा, जो भूत प्रेत थे यहाँ से वहाँ तक जाते थे। डोलिया है जी उधर। अच्छा, तालाब है एक। हाँ, तो वहाँ खूब दिखाई देवे थे जैसे। तो ये तो तुमने सुना है, ये जो जिन भूतों का साया बता रहे थे, ये तुमने सुना है या खुद अपनी आंखों से देखा? मेरे सामने गुजरा भाई। 80 साल थोड़ा ही हो है। नहीं, बात है वो नहीं है 80 साल की उम्र, तो 100 साल भी हो सकती है। एक तो होती बात सुनी हुई और एक होती है। चाचा तुम भी आ जाओ, थोड़ा इधर को आ जाओ, तुम भी पास में को। हाँ, उसके अलावा ये है कि एक हमारे यहाँ तेली जो थे नी, उनकी आँख खराब हो गई जी। वो यहाँ बैठे हुए रो रहे थे। अच्छा, वो जिंद जो ऊपर से आवाज दिया नहीं, क्या बात है, मेरी तो आंखें। तो उन्होंने उसको दवा नहीं ये करके तो अपनी आँख में डाली। तो बिल्कुल वो सब, और उसने जन कहाँ दवाई ये गई, दवाई दे लगी जब। अब हाँ, अब वो जब वो मर गए, उनकी औलाद जो हुई ना, तो वो उस दवाई के पैसे ले लगे। ओहो, ये मामला हुआ। वो मामला ने जिसकी आंख में भी डाल दी कितना भी फूला हुआ 3 दिन में सफा। वो इसी पेड़ के करामात। अच्छा, तो मुंशी जी ने बताया, शायद आपकी अगर समझ में ना आया हो तो मैं आपको तफसीर से बता दूं। ये जो बड़का पेड़ है, इस पेड़ के यहाँ पर कोई बुजुर्ग आके बैठे थे, एक आंख से नाबीना थे, यहाँ आके रो रहे थे। तो ऊपर पेड़ से आवाज़ आई तो उन्होंने बताया कि मैं नाबीना हूँ, मेरी आंखों की रोशनी नहीं है। तो इस पेड़ पे से, चाचा का कहना है कि इस पेड़ पे से किसी जिन ने उनको दवाई दी या कोई फार्मूला बताया, तो उनकी आंखों की रोशनी आ गई और उसके बाद में वो खुश रहे। तो उन्होंने ये बताया, जिनकी आंखों की रोशनी आई थी, कि जिन्नाथ ने उन्हें कोई फार्मूला या कोई दवाई दी है। ये पेड़ अपना आप में एक कहानी है, एक मिसाल है। तो हमारे साथ में मुनीम जी थे और ये चाचा थे, दोनों ने बहुत बड़ी जानकारी दी कि इस पेड़ पे वाकई में जिन्नात और भूतों का साया है। इस पेड़ की उम्र 200 साल से ज़्यादा है। मैं अकेला हूँ, थोड़ी सी घबराहट सी महसूस हो रही है, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। ठीक है चाचा जी, राम राम। चाचा जी को कर दी है राम राम, दुआ सलाम। अब निकलते हैं यहाँ से। क्यों दोस्तों, अब मैं पहुँच चुका हूँ उस जगह पर जिस जगह का उन्होंने मुझे पता बताया था, कब्रिस्तान का। तो मैं उस कब्रिस्तान में मौजूद हूँ इस टाइम पे। मुझे डर लग रहा है जब से उन्होंने मुझे जिन भूतों की बातें बताई हैं। मगर वो पेड़ मुझे आप लोगों को ज़रूर दिखाने हैं। उन्होंने बताया 3-4 पेड़ हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि 413 गांव इस ज़िले के अंदर पड़ते हैं। जो मुझे मालूमात हुई है कि ये पेड़ 1-2 ही गांव के अंदर मौजूद हैं, इक्का दुक्का। सब में ज़्यादा पेड़ों की जो तादाद है वो यहाँ पर है। एक पेड़ तो बोरा उधर, और एक पेड़ ये रहा इधर, और एक पेड़ ये रहा इधर। बहुत ही ज़बरदस्त है। ये वाला पेड़ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे जाके दिखा सकता हूँ। मैंने जो गांव बस्ती वालों से भी इसके बारे में पता किया था दिन में। पहले मैं ना जांच पड़ताल कर लेता हूँ कोई भी चीज़ दिखाने से पहले। ये देखें आप इसकी ऊंचाई। मतलब कैमरा मेरा कवर करना बंद कर दिया और इसकी ऊंचाई ख़त्म होके नहीं दे रही। ये देखो, और मतलब चारों तरफ ये मेरे हिसाब से 8-10 पेड़ हैं यहाँ लगे हुए। एक सेल्फी बनती है यादगार यहाँ की, ले लेते हैं सेल्फी यहाँ। और सेल्फी तो बनती है इन ऐतिहासिक पेड़ों के नीचे की। आहा, तो दोस्तों बात करते हैं इस पेड़ों के बारे में। बांसखेड़ी गांव में मौजूद हूँ मैं इस टाइम पे। ये जो बड़के पेड़ हैं, आप कभी यहाँ पे आएँ तो एक चीज़ का ध्यान रखें, बावजू अगर मुसलमान हैं तो बावजू होकर आएँ, पाक साफ़ होकर इन पेड़ों के नीचे आके सैर करें। मगर जो यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, पहले मैं जांच पड़ताल कर लेता हूँ। इन पेड़ों के ऊपर शयातीनों का साया है, मतलब जिन्नात इनके ऊपर हैं। और बहुत सारे जो हवाएं होती हैं वो इन पेड़ों के ऊपर रहती हैं।
और गांव में किसी के ऊपर भी झपटा, जिन या भूत का साया होता है, और जब वो किसी मुल्ला, मौलवी, पंडित के पास जाता है तो इसके बारे में बताया जाता है। जो वो बोलता है तो कहता है हम बड़पे से आए हैं, ये देखो। तो वो ये बताता है इसके बारे में। उससे पूछा जाता है कहाँ से आया है, कौन है, तो वो कहता है मैं बड़पे से आया हूँ। बड़ मतलब ये पेड़ वो पेड़ हैं जहाँ पर जिन्नातों के साए हैं, जहाँ पर चुड़ैल वगैरह रहती हैं, जो कि जड़ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अपने आप में ही एक डरावना सा मंज़र, ये देखें आप, ये देखें, बड़ा डरावना सा मंज़र है। जो 80 साल के बुढ़े मुझे उस पेड़ के नीचे मिले थे, उन्होंने भी आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर हमने जिन्नातों की एक बारात टाइप की निकलती हुई देखी है। जब वो शुभ रात के टाइम ऐसा लगता है जैसे बम पटाखे फोड़ते हुए जा रहे हैं। बुढ़ों ने अपनी आंखों से देखा है, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उस बुढ़े को जिन्नातों ने फार्मूला बताया था, वो भी आपने देखा है। चलते हैं अब, एक नए सफ़र पर मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।